तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एनिमे फैन डबल चैनल पर। तो गाइस आज के दिन हम लोग करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर मांगा का चैप्टर नंबर 292 कवर। तो गाइस यार इसी बात वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बिना किसी देरी के यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था कि मांगना और ज़ोरा पहुंच जाते हैं और जो मांगना है वो दांते को डोमिनेट कर रहा होता है। तो गाइस यार इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो 6 महीने पहले मांगना को जब हर्ट किंगडम से निकाल दिया जाता है ये कहकर कि तुम मांगना मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर मांगना जाता है ज़ोरा के पास और मांगना झुककर बोलता है प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मुझे वो तुम जैसी फाइट करनी है, मेरे को हर्ट किंगडम से निकाल दिया गया ये कहकर कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम माना मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद गाइस जो मांगना है ज़ोरा को बोलता है कि तुम भी माना मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तब भी तुम बिना माना मेथड के भी अपने ओपोनेंट को बहुत ही गंदे तरीके से मारते हो, यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से डोमिनेट करते हो। और जब तुम अपने ओपोनेंट के स्पेल को उसके खिलाफ दुगनी ताकत से उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हो वो तो बहुत ही ऑसम है। उसके बाद गाइस जो मांगना है वो आगे बोलता है कि जो लक है वो मेरे से आगे निकलता जा रहा है और मैं चाहता कि मैं पीछे रह जाऊँ मुझसे, और मैं को ये ना कहे कि मैं ब्लैक बुल में सिर्फ एक बोझ बन के रह गया हूँ। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है वो सोचता है कि जो मेरे डैड थे वो भी फ्लेम मैजिक यूज़ कर सकते थे, वो भी एक पीसेंट थे। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है फिर मांगना को बोलता है ओ कम ऑन, अब उठो भी, मैं तुम्हें ऐसे देखता हुआ नहीं, यानी कि तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख सकता, तो प्लीज़ उठो, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है वो मांगना को एक सीक्रेट बेस पर लेके जाता है अपने और कहता है कि ये मेरा सीक्रेट बेस है। और गाइस वहाँ पे ना बहुत सारे यानी कि पेपर्स जो है लगे होते हैं। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है वो आगे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा था, मैं भी माना मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं भी एक पीजेंट हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से अब माना मेथड को इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख रहा हूँ, यहाँ पर कैसे और स्ट्रॉन्ग होना है मैं यहाँ पर पूरा यानी कि सीख रहा हूँ अच्छे से, कि मैं खोज रहा हूँ कि मैं कैसे माना मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद कैसे ज़ोरा है आगे बोलता है जैसा कि तुम्हें पता है कि हर्ट किंगडम के लोग बहुत ही ईजिली जो है माना मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर माना मेथड को वो लोग अपने मैजिक के साथ कंबाइन करके बैटल में फ़ाइट करते हैं। लेकिन ऐसे फाइटिंग स्टाइल के लिए हमें एक सेंस फास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होना पड़ेगा, लेकिन मैं एक पीजेंट हूँ जिससे कि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे टाइम से पहले उसका फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा और हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक चाहिए लाइक काउंटर ट्रैप मैजिक। और तुम्हें पता है कि एक पीसेंट बंदे के पास एक एडवांटेज होता है, अगर माना मेथड को अगर कमज़ोर मैजिक के साथ बनाया जाए जो माना मेथड है वो कभी भी गायब नहीं होगा, मतलब कि जो स्पेल है वो कभी भी गायब नहीं होगा। पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना होगा जिससे कि तुम अपने आप को सीख पाओ, और इसलिए सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले माना और इंसान यानी कि ह्यूमन को तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें सिर्फ पढ़ना है मॉडलेस स्टील और सॉलिड एफर्ट, लेकिन तुम जैसा डम बंदा क्या ये कर पाएगा। उसके बाद गाइस जो मांगना है वो सोच रहा होता है कि मैं बिना सोचे समझे जो है फ़ाइट कर रहा होता हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा उतना ज़्यादा मैं माना मेथड को स्ट्रॉन्ग करता जाऊँगा, यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जाऊँगा। तो मुझे सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ अपने एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने ओपोनेंट के स्पेल को दुगने तरीके से उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं ये सब कैसे मैं अपने यानी कि अपने मैजिक से अपने ओपोनेंट को हराऊंगा। और गाइस फिर उसके बाद गाइस जो मांगना है उसको अचानक से एक आइडिया आता है और वो ज़ोरा को बोलता है ज़ोरा मेरे बड़े भाई ये फार्मूला कैसा है। और गाइस फिर जो ज़ोरा है वो बोलता है ओए तुम बड़े भाई किसको बुला रहे हो। उसके बाद जो मांगना है ज़ोरा को बताता है फार्मूला, और मांगना बोलता है कि अगर क्या हो कि अगर हम अपने ओपोनेंट का आधा मैजिक जो है अपने पास ले आए। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है ये सुनकर बोलता है ओह ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए तुम्हें टाइम और सब्र इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद गाइस जो मांगना है वो अपने फार्मूले में जी जान लगा देता है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। उसके बाद गाइस हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, और गाइस यहाँ पर हमको बताया जाता है कि जो मांगना का जो फार्मूला है उसको सिर्फ 6 महीने में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गाइस जो मांगना है वो ज़ोरा को समझाता है कि मैंने अपने मैजिक से हम दोनों को इक्वली डिवाइड कर लिया है, मतलब कि हम दोनों अब इक्वली यानी कि बराबरी के हो चुके हैं, और इसे वो कहते हैं सोल चैन डेथ मैजिक। और गाइस फिर हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पे दांते को मांगना ने एक पंच मारा होता है
और जो मागना है फिर दांते को बोलता है कि अगर तुमने इस सोल चैन को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम पागल भी हो सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो दांते है वो सोच रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक पीसेंट लड़के के पास इतना सारा मैजिक कहाँ से आ सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद गाइस जो ज़ोरा है वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, बाहर का मैजिक जो है इस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, तो रुके रहो। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो मांगना है वो उसको यानी कि जो दांते को एक और पंच यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से भाई फिर से मारता है। लेकिन गाइस इस बार जो दांते हैं वो भी भाई साहब अपने ग्रेविटी मैजिक से मांगना को मारता है। उसके बाद गाइस जो मांगना है वो दांते को बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पे फिर से अटैक करूँ चीफ। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारे जो दांते हैं वो बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। उसके बाद गाइस जो दांते हैं वो एक स्पेल यूज़ करता है जिसका नाम होता है ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग। उसके बाद गाइस जो दांते हैं वो उस स्पेल से मागना को भाई मारता है, लेकिन जो मागना है भाई वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि हमारे पास सेम अमाउंट में मैजिक है, तो मैं अभी भी यहाँ पे डटा हूँ, मैं तुम्हें अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। उसके बाद गाइस जो हमारा जो मागना है भाई यानी कि भाई उसको यानी कि एक पंच मारता है भाई, बहुत ही तेज़ मारता है दांते को, और भाई साहब यानी कि भाई साहब उसका यानी कि आधा शरीर ना मतलब उड़ ही गया भाई अंदर से। तो गाइस तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई उसकी कैसी हालत है अभी। लेकिन भाई जो दांते हैं भाई वो मुस्कुरा कर बोलता है कि जब तक मेरे पास रीजनरेशन एबिलिटी है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भाई साहब जो मांगना ये सब देख रहा होता है उसको क्या जो दांते हैं भाई मांगना को भाई यानी कि मारता है और बोलता है कि भाई अब तुम ज़मीन पर रेंगोगे और तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो ज़ोरा है गाइस वो मन ही मन में मांगना को बोल रहा होता है कि मांगना तुमने इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, भले ही तुम्हारा एनिमी कोई भी हो, भले ही वो उसको किसी ने डेविल ने पोसेस कर रखा हो या फिर वो इमॉर्टल हो, लेकिन तब भी तुम उसे हरा सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो मांगना है वो दांते के शॉट से बचता है और जो मांगना है वो दांते को एक पंच मारता है उसके फेस पे। और गाइस यहाँ पे यही चैप्टर जो है ये अलग ख़त्म हो जाता है। और गाइस यार आपको ये वाला चैप्टर कैसा लगा यार कमेंट करके हमको जरूर बताना। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो गाइस हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।